हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि योग के सेशन की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं वो आपको योग आसन के बारे में तो बताते हैं, पर कोई भी योगा फॉर बिगिनर्स सही तरीके से नहीं बताता। तो अब हम आपको योगा फॉर बिगिनर्स बाय अव्यग्र योगा में ये बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि आप योग के सेशन की शुरुआत कैसे करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। योगा फॉर बिगिनर्स अव्यग्र योगा में आपको अलग अलग योगा पोजेस फॉर बिगिनर्स, जिन लोगों को योग की शुरुआत करनी है उनके लिए मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीडियो की इस पार्ट के योगा फॉर बिगिनर्स बाय अव्यग्र योगा। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। आप गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेनी है, बहुत धीमे धीमे। अब आप अपना दायां पैर अपने बाएं पैर के आगे रख लीजिए। कमर सीधी रखें और दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं। बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। जितना आगे हो सके उतना आगे जाएं। ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसी पोजीशन में 10 सेकंड तक बैठें। अब जैसे आगे गए थे वैसे ही पीछे आएं। अब यही प्रोसेस अपने दूसरे पैर से भी रिपीट करें। इसमें आपको ये कोशिश करनी है कि दोनों पैरों की एड़ियाँ एक दूसरे से अलाइन हों, यानी कि एक दूसरे की सीध में हों और एड़ियों की सीध में ही आपका पेल्विस हो। अब दोबारा से इसे रिपीट करेंगे। 10 सेकंड इंतज़ार करके धीरे धीरे पीछे जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। आप फिर से सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के आपको दोनों हाथों को आगे बढ़ाना है। 10 सेकंड इंतजार करना है। जैसे आगे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है। फिर से डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने दाएं पैर के घुटने पर अपना बायां हाथ रखकर अपनी बॉडी को घुमाना है। अपनी बॉडी को लचीला बनाने के लिए इससे बेहतर एक्सरसाइज शुरुआत में और कोई नहीं। आप इस पोजीशन में आइए। अब दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को ज़्यादा मोड़ने की कोशिश नहीं करनी। आराम से जितना आप अपनी बॉडी को घुमा सकें उतना ही घुमाएं। ये करते हुए आपको सावधानी बरतनी है, वरना आपकी कमर में मोच भी आ सकती है। अब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यानी कि सुखासन में आ जाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पीछे ले जाना है। गर्दन को झुकाते हुए पीछे की तरफ आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच आपकी गर्दन में, आपके पेट पे और आपके हाथों पर फील होना चाहिए। एक बार आपको मैं पीछे से दिखाता हूं कि आपके हाथ किस पोजीशन में होने चाहिए। सीधे बैठना है, कमर बिल्कुल सीधी हो और दोनों हाथ आपको पीछे रखने हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है आसमान की तरफ देखते हुए। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड तक बैठना है। और वापस अपने सुखासन में आ जाइए। सुखासन में आने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है।
डीप ब्रीदिंग करते वक्त जब आप पूरक कर रहे हैं, यानी कि सांस अंदर खींच रहे हैं, तब कोशिश कीजिए कि आप अपनी कमर को गोलाकार बना सकें। और जब आप रेचक कर रहे हों, यानी कि सांस बाहर छोड़ रहे हों, तब अपनी कमर को सीधा कीजिए। अब अपने कंधों को घुमाइए, कंधों को रोटेशन देनी है, अप एंड डाउन नहीं करना है। अपने हाथ सीधे कीजिए, मुट्ठी बनाइए और हाथ खोलिए। तो की एक्सरसाइज के साथ ही हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। तो ये था पहला पार्ट। अब आपको दूसरे पार्ट में आगे बताएंगे कि आपको इसी को आगे कंटिन्यू कैसे करना है। पहले पार्ट को 1 से लेकर 3 दिन तक फॉलो कीजिए, फिर तीसरे दिन दूसरे पार्ट को देखिए और उस दूसरे पार्ट को फिर पहले पार्ट के साथ 3 दिन लगातार फॉलो कीजिए। फिर धीरे धीरे आप उन आसनों पे आएंगे जो आपको योगा फॉर बिगिनर्स में दिखाए जाएंगे। याद रखिए, योगा इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई जल्दबाजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शरीर के अंदर से बीमारियों को दूर भगाने के लिए आपको जितना स्लो हो सके उतना इस स्लो प्रोसेस को कीजिए, तभी आपकी बॉडी को भरपूर फायदा मिलेगा। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को स्लो और ग्रेजुअली लेके चलेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है जिस पे मैं लगातार लाइव आता हूँ, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो ये हमारा एक ब्लॉग है जो हिंदी में है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।